देखिए भाइयों, ये मेरा केमिस्ट्री का लेसन प्लान है। क्लास 6 का है। यहाँ पे साइंस है, केमिस्ट्री। यहाँ पे जो मैं समान उद्देश्य है सबका सेम होगा साइंस का, और ये विशिष्ट उद्देश्य है। देखिए, बच्चे चुंबक के बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे। बोधात्मक में बच्चे चुंबक और इसके गुण को बता सकेंगे। प्रयोगात्मक में हो जाएगा बच्चे चुंबक के प्रयोग कर सकेंगे, और छात्र प्रकरण के विषय में गहन अध्ययन करेंगे। ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य हो गया। ये जो गलत काटा गया है, ये यहाँ पे जानेंगे लिखा गया था, इसलिए काटा गया है, इसको सही कर दिया गया है। इसके बाद आ जाएगा शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में हो गया व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण विधि, प्रश्नोत्तर विधि एवं प्रयोग विधि। ठीक है, क्लियर दिख रहा है। उसके बाद सहायक सामग्री में आ जाएगा चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक, लोहे का टुकड़ा और चुंबक। यह हमारी शिक्षण सहायक सामग्री है। इसके बाद हम पूर्व ज्ञान पे आते हैं। तो बच्चे लिखेंगे कि बच्चे लोहे और चुंबक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये हो गया पूर्व ज्ञान। उसके बाद आते हैं प्रस्तावना प्रश्न पे। तो प्रस्तावना प्रश्न देख लीजिए, क्लियर दिखाई दे रहा है। पूछेंगे बच्चों से मकान किस चीज़ से बनता है, तो छात्र बताएंगे ईंट, बालू, छड़, गिट्टी, सीमेंट आदि। उसके बाद फिर पूछेंगे छड़ किस चीज़ से बनता है, तो छात्र बताएंगे लोहा। फिर पूछेंगे लोहा से कौन सी चीज़ चिपक जाती है, तो छात्र बताएंगे चुंबक। फिर अब पूछेंगे कि चुंबक के बारे में बताओ, तो छात्र नहीं बता पाएंगे, अर्थात मौन हो जाएंगे। तो यहीं से हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो उसके आगे उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम लोग चुंबक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। क्लियर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आते हैं अब प्रस्तुतिकरण पे। पहला शिक्षण बिंदु हो गया चुंबक की खोज। तो उसके बाद स्पष्टीकरण करेंगे, अपना व्याख्या देंगे छात्राध्यापक क्रियाकलाप में कि प्राचीन काल में एक यूनानी गणेरिया था, उसका नाम मैग्नस था। वह अपनी भेड़ों तथा बकरियों के झुंड को पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। इसमें छात्र क्रियाकलाप में हो जाए छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट कागज पर लिख देंगे चुंबक की खोज। तो चुंबक की खोज में हो जाएगा व्यक्ति का नाम क्या था, तो मैग्नस। निवासी कहाँ का निवासी था, तो यूनान का। और उसका जाति क्या था, तो गणेरिया। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था। छड़ी के एक सिरे पर लोहे की एक टोपी लगी रहती थी। एक दिन पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर से इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा, तो वह आश्चर्यचकित हुआ। चट्टान छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती प्रतीत हो रही थी। यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी और इसने गणेरिया की छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। अतः इस प्रकार चुंबक की खोज हुई। संभवतः इस गणेरिया के नाम पर ही उस पत्थर को मैग्नेटाइट का नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। इसके बाद छात्राध्यापक क्रिया में आ जाएगा कि छात्र क्रियाकलाप में आ जाएगा कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बातों को लिखेंगे। और श्यामपट्ट काज में आ जाएगा छड़ी है ये मैग्नस का, जिसमें नीचे लोहे की टोपी लगी हुई है। उसके बाद आ जाएगा बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में है यूनानी गणेरिया का क्या नाम था, तो छात्र बताएंगे मैग्नस। मैग्नस के नाम पर किस पत्थर का नाम दिया गया है, तो छात्र बताएंगे मैग्नेटाइट। ठीक है। उसके बाद चलते हैं, दूसरा शिक्षण बिंदु है चुंबक। चुंबक के लिए विकासात्मक प्रश्न हो जाएगा चुंबक किसे कहते हैं, तो छात्र मौन हो जाएंगे। तो अब स्पष्टीकरण देंगे हम। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है वे चुंबक कहलाते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पे चुंबक का चित्र बना देंगे। चुंबक में चिपके लोहे का बुरादा। ठीक है। उसके बाद कुछ चट्टानों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाला इन पदार्थों को चुंबक कहा गया। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है। उसके बाद है बोधात्मक प्रश्न। चुंबक में कैसा गुण पाया जाता है, तो छात्र बताएंगे लोहे को आकर्षित करने का।
ठीक है। उसके बाद तीसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा कृत्रिम चुंबक। तो इसमें स्पष्टीकरण देंगे। कुछ समय के बाद लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ। तो लोहे के टुकड़ों से चुंबक जो तैयार किए जाते हैं कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। आजकल विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं, जैसे छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार अथवा गोलांत चुंबक। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये बोर्ड श्यामपट्ट कार्य में हमारा हो जाएगा, विभिन्न आकार का चुंबक बना देंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में कृत्रिम चुंबक किससे बनता है, तो बच्चे बताएंगे लोहे के टुकड़ों से। तो फिर बोधात्मक प्रश्न में दूसरा बोधात्मक प्रश्न हो जाएगा कृत्रिम चुंबक का एक उदाहरण दो, तो बच्चे बताएंगे छड़ चुंबक, ठीक है। उसके बाद आते हैं चौथा शिक्षण बिंदु। चौथा शिक्षण बिंदु है चुंबकीय पदार्थ। तो स्पष्टीकरण देंगे, इसमें छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। तो जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकिल आदि, ठीक है। और फिर बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, चुंबक की ओर आकर्षित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो बच्चे बताएंगे चुंबकीय पदार्थ। और श्यामपट्ट कार्य में हम बना देंगे इस तरह से, चुंबकीय पदार्थ चुंबक है, ये पदार्थ ये दोनों के बीच का खिंचाव हो रहा है या आकर्षित कर रहा है चुंबक, ठीक है। तो अगला फिर शिक्षण बिंदु हमारा हो जाएगा अचुंबकीय पदार्थ। इसमें स्पष्टीकरण देंगे, ठीक है। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे मिट्टी, कपड़ा, लकड़ी आदि। फिर बोधात्मक प्रश्न हमारा हो जाएगा, चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो बच्चे बताएंगे अचुंबकीय पदार्थ। बच्चे इसमें मौन हो जाएंगे, बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। और श्यामपट्ट कार्य में आ जाएगा चुंबकीय पदार्थ, चुंबक और पदार्थ के बीच में कोई खिंचाव नहीं होता है। अब आ गया हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न, ठीक है। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में हो जाएगा कि चुंबक किसे कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा प्राकृतिक तथा कृत्रिम चुंबक में क्या अंतर है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में लकड़ी कौन सा पदार्थ है, चुंबकीय या अचुंबकीय, ठीक है। दूसरा हो जाएगा अचुंबकीय पदार्थ के गुण क्या है, यह हमारा मूल्यांकन प्रश्न हो गया। उसके बाद गृह कार्य में हो जाएगा चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ में अंतर को लिखकर याद करें, ठीक है। तो ये आज का हमारा केमिस्ट्री का लेसन प्लान रहा। जो भाई इसे पसंद कर रहे हैं लाइक और शेयर करेंगे, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, ठीक है। धन्यवाद।